ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मकर स्पेशल। वर्तमान समय में मकर राशि का अष्टम स्थान सुपर एक्टिव कंडीशन, सुपर एक्टिव मोड पे है। ऐसे कंडीशन में अष्टम स्थान, पहले से इसका ऊपर वीडियो दिया था, केवल रिपीट याद करा देना चाहता हूं। थोड़ा सा बात आगे फिर विषय में चलेंगे। जिसके कुंडली में सूर्य केतु सूर्य राहु का युति है, सूर्य राहु केतु के एक्सिस में है, उनके लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस समय चारों तरफ एल नीनो का इफेक्ट, बारिश का इफेक्ट और हर जगह में वायरस का इफेक्ट। मैं पैंडेमिक का बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके कारण कुछ रोग बीमारी का संकेत बड़ा जोर से दिखाई दे रहे हैं। इस समय क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं उसके बारे में आलोकपात करना चाहूँगा। सबसे पहला, नीम और घर में देसी गोबर कंडा का धुआं दीजिए। ये पहला बात, इसको जरूर करिए। और देसी गोबर कंडा के सिवा दूसरा कोई कंडा में काम नहीं देगा। गोबर का कंडा, देसी गोबर, देसी गाय का गोबर का कंडा बहुत कॉस्टली होता है। ये पहला मतलब गांठ बांध के रखिए, इससे नीचे में कोई बातचीत नहीं होने वाला है। इस बात में थोड़ा बहुत भी हल्कापंती आपके लिए हानिकारक ले सकता है। और ये मकर स्पेशल है, मतलब कई सारे मकर राशि वाले इस समय इस प्रकार के बीमारी में या कर्म बाधा में पड़ सकते हैं। शारीरिक मानसिक लेवल पे परेशानी दिखाई दे सकता है। दूसरा, इस समय मकर राशि के लिए जो सबसे बड़ा समस्या खड़ा हो सकता है वो है मानसिक अशांति, शारीरिक पीड़ा, शरीर में दुर्बलता। लेकिन सबको नहीं होगा। जिसका लग्न मजबूत है, राशि मजबूत है, ग्रह अगेंस्ट हाउस में बैठे हैं, जिंदगी भर स्ट्रगल है, उनको कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग जिंदगी भर लड़ते लड़ाते, उनको छोटा मोटा कोई दिक्कत काम में नहीं आता है। लेकिन जो लोग, जिनका लाइफ रेड कारपेट में है, सुख में है, बड़े बड़े घर में रहते हैं और जिनका कुंडली में मैक्सिमम ग्रह स्वगृही हैं, नेचुरली उनकी जिंदगी में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं रहता है। मित्र गृही, स्वगृही, उच्च का नॉन बकरी प्लैनेट कुंडली में है, उनके लिए ये ज़्यादा खतरा का समय हो सकता है, क्योंकि उनके पास रिवर्स स्ट्रगल करने का कैपेसिटी में कमी रहता है। लेकिन बहुत माइनस कुंडली जिसका है, शत्रुगृही, बकरी, अस्त ग्रह और पीड़ित ग्रह, गंडमूल, पासन ग्रह। दूसरा ये है कि जो मकरू लोग इस समय आफ्टर ग्रहण जन्म हुए हैं और बिफोर ग्रहण जस्ट उनका सूर्य चंद्रमा राहु के आसपास इर्द गिर्द ऐसा चल रहा है, बहुत से कुंडली में देखा हूँ, उनके लिए ये थोड़ा सा परेशानी भरा कंडीशन बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए इस समय, और ऐसा क्या क्या रेमेडी करें जो रेमेडी की उनका रोग प्रतिरोधक शक्ति को पावर बूस्ट कर दे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस समय सभी, पर्टिकुलरली क्योंकि मकर के अष्टम में सूर्य केतु और आने वाला समय में मकर के धन वाणी परिवार द्वितीय स्थान धनिष्ठा नक्षत्र का
ग्रहण इंडिया में दिखाई दे नहीं दे, लेकिन ग्रह गोचर हो रहा है और आपके ऊपर उसका इफेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पड़ेगा। आपके ऊपर नहीं पड़े तो परिवार के ऊपर पड़ेगा। तो अभी से उसका प्रिकॉशन प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ ले लो। और पहला नियम क्या बताया? देसी गोबर का कंडा, नीम का पत्ता, संभव हो बेगुनिया मिल जाए, बेगुनिया का पत्ता जरूर प्रज्वलित करें, धुआं दें घर में। ये हल्का में मेरा बात को नहीं लेना। गोबर का कंडा 500 रुपया किलो पड़े देसी का, भैंस वंश का जर्सी होल्स्टन फ्रीजन का 70-100 रुपया मिल जाता है, लेकिन उसका विज्ञान आप नहीं जानते हो। अगर जानोगे जिस दिन तो फिर देसी गोबर कंडा का मुरीद बन जाओगे। ऐसा चीज है ये, ऐसा चमत्कारी औषधि है कि क्या बताएं इसके ऊपर। इसलिए बहुत जरूरी है देसी गोबर का कंडा घर में रखें। रखने मात्र से घर का नेगेटिव एनर्जी चला जाता है। तो क्या क्या किया जा सकता है और कैसे चला जाता है उसके ऊपर मैं आपको आलोकपात करना चाहूँगा। थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ जाए तो समझ जाओ तो ठीक है। देखो, बहुत सारे लोग इसको हल्का में लेते हैं और इस हल्का में लेने के कारण ही जिंदगी में बड़ा भारी समस्या का सामना उनको करना पड़ता है। और मकर राशि को ऐसा घर बताया गया है कि जहाँ पर दलदली मिट्टी यानी गोबर जैसा मिट्टी। सोचो कोई मर गया, पुराना समय में चले जाओ 30, 40, 50 साल, अगर जो लोग जानते हो, कोई मर गया तो आगे एक मिट्टी का घड़ा में गोबर का कंडा जला के सबसे पहले सब वाहन के आगे आगे, जहाँ जो लोग सब ढो के लेके जाते हैं, आगे आगे चलते हैं। क्यों? अच्छा, दूसरा, जब सब ले आ जाता है तो गांव में बोलते हैं कि गांव का बॉर्डर पार होते ही सबका वजन बढ़ जाता है, डेड बॉडी का वजन बढ़ जाता है। क्यों? बहुत जोर से किरणन क्रिया अंदर होता है तो वहां का बॉडी वेट बढ़ जाता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और जो लोग सब वाहक सब बो के ले रहे हैं उनके बॉडी में उस जीवाणु भूताणु नहीं घुसे, उसके लिए देसी गोबर का कंडा जला के लेते हैं। मैं अपने बाप दादाओं से सुना हूँ क्या, बैठा हूँ, बोले गोबर धुआं है, आ जाओ बैठेंगे। तो वो क्या होता है, जैसे आपके घर में गोबर का धुआं देने से जीवाणु भूताणु मर जाते हैं, आप भी ऐसे ही डेड बॉडी के सामने गोबर लेके जाते हो तो जितना भूताणु सब मर जाते हैं। ये केवल और केवल संभव है तो केवल देसी गोबर का धुआं से ही संभव है, दूसरा किसी से संभव नहीं। देसी गाय का गोबर का कंडा में ऐसा जीवाणु निरोधक शक्ति है जो कि किसी भी प्रकार का जीवाणु, पेंडेमिक इत्यादि को काउंटर कर सकता है। ये पहला बात। दूसरा ये है कि इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ देसी गोबर का कंडा से बना हुआ नवग्रह धूप। सब तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, मेरे पास भी लिमिटेड है। अगर आप इसको समझ रहे हो तो नवग्रह धूप इसको कहा जाता है। बहुत पावरफुल होता है। देसी गोबर का कंडा और नवग्रहों का जड़ी बूटी से बनाया गया, और नक्षत्र पर पेड़ पौधों का पाउडर बना के इसमें दिया हुआ रहता है। घर में प्रज्वलित चेतन करो, फिर देखो चमत्कार आपकी जिंदगी के साथ। नवग्रहों का एनर्जी आपकी जिंदगी में कैसे पॉजिटिव काम करते हैं। कॉस्टली है, सबको दे भी नहीं पाऊंगा, व्हाट्सएप करोगे हो सकता है 1 महीना लगे पहुंचने के लिए। और ये नवग्रह धूप और नक्षत्र धूप ऐसा कारगर है कि जो इसका जो पाउडर है इसको भी आप राख को भोजन में उपयोग कर सकते, मतलब पानी के साथ पिया जा सकता है, टीका लगाया जा सकता है। इसका हम लोग ऐसे करके लगाते भी हैं। जो धूपकाठी बांस का जलाते हो, भागवत जी में कोई मरने से बांस का उपयोग किया जाता है। हमारे उड़ीसा में मरने से बांस का कोकई में लिया जाता है। बांस का तिल्ली का जला हुआ धूप बत्ती कभी घर में यूज नहीं करना।
हिंदू सनातन हो और मुचमुंडे गुंडे टोपी छाप वाले थूक के मूत के धूपबत्ती बनाएं और आप पूजा में लगाओ, समझ लो क्या बात है। तो ये थोड़ा सा टिप्स आपको देना था इस समय, जो कि सबसे आवश्यककारी आप लोगों के लिए है, क्योंकि बारिश का सीजन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितना सारा पेंडेमिक और जीवाणु भूताणु कुताणु का नाश, गोबर का कंडा, नवग्रह धूप ही एकमात्र उपाय है जहां से आप बच सकते हो। ये इलाज बता दिया। अच्छा, ये सब तो खरीदना पड़ेगा, बिना खरीदे हुए कोई इलाज है तो बताओ प्रभु। हाँ बता रहा हूँ, सुन लो। ऐसा क्या किया जा सकता है जो ये सब खरीदेंगे आएगा फिर आप उपयोग करोगे, तो सुन लो। को कई बार बोला हूँ प्यारे, मकरू और कर्क दोनों को बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का अष्टम में वर्तमान समय में ग्रहण का इम्पैक्ट इफेक्ट रहेगा। कर्क लग्न राशि हो, मकर लग्न राशि हो, ये लोग बोला क्या बोला प्रभु, एक एक बार क्या क्या सब लेके आ जाते हो। ये लेके आया हूँ, पानी का बोतल कांच का लेना, प्लास्टिक नहीं। नीम का पत्ता खड़ा कर देना, काट काट के डंठल लगा के, सुबह सुबह ये पानी को पीना है। और दूसरा, ये पत्ता साफ करके बढ़िया से, मतलब एक दो ठो नहीं, कम जो मतलब ठगबाजी नहीं। इसको क्या करोगे, देखो ऐसे टान दोगे ये पत्ता को, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। अभी खाऊंगा तो फिर वीडियो बना नहीं पाऊंगा, फिलहाल आपके लिए डेमोस्ट्रेशन, क्योंकि आपको दिमाग खराब होगा नहीं तो। ऐसे खींच लिया। शनि बाबा अभी नीम के पेड़ में है, तो प्रभु शनि बाबा हर प्रकार का रोग दुख दैन्यता दूर करो, आपके नाम पे हम बीज लगा दिए। जो लोग बीज भेज दिए हो उनके लिए स्पेशल। और चबा चबा के हम इसको भी नहीं छोड़ना, इसको भी चबा चबा के खाना। इसका पानी को सुबह सुबह पी जाना। ये मकर और कर्क के लिए स्पेशल टिप्स। कोई बताएगा वीडियो में, बता देना, मेरे पास लिंक भेज देना, मान जाऊंगा। दूसरा है गोमूत्र अर्क और तुलसी अर्क। ये आपके शरीर से कंप्लीट जितना सारा इस समय जीवाणु भूताणु कुताणु, वायरल फीवर, बुखार, जर, ये सब निकाल के रख देगा। और ये कर्क लग्न राशि, मकर लग्न राशि दोनों के लिए नीम का पत्ती, नीम का डंठल खाना है, खाना है, खाना है, मस्ट खाना है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खाना है। तीता लगेगा, लगने दो। 5,000 रुपये डॉक्टर को हगोगे, इससे अच्छा कि तीता लग जाए। मेरे को तीता लग रहा है क्या, चेहरा में दिखाई दे रहा। आप प्रभु किसी और ग्रह से आए हुए जानवर हैं, आपको क्या लगेगा, आपको कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, देखो उससे पहले नीम का पत्ती में जाऊं, गोमूत्र अर्क, साथ में तुलसी अर्क। कम दाम का भी मिलता है, ज्यादा दाम का भी मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों का ज्यादा कॉस्ट रहता है, क्योंकि शुद्ध देसी गाय, इंडिजिनियस जेबो काव, अपना ही गौशाला में जंगली गाय से बनाया हुआ है, थोड़ा कॉस्ट लगेगा ही। और बाहर जो आप गौशाला में जाके देखोगे ना, तो घिन लग जाएगा, पियोगे नहीं। बहुत शुद्धता और सैनिटेशन का, सफाई का ध्यान रखते हैं। 9437580589 में व्हाट्सएप कर दोगे, मैं नंबर दे दूंगा, आप तक पहुंच जाएगा। जो भी कॉस्ट आप पेमेंट कर देना। किसी भी प्रकार का जीवाणु भूताणु कुताणु, इन्फेक्शन, वायरल इत्यादि को काउंटर करने का दम है तो गोमूत्र में था, है और रहेगा। अमेरिका वाला पेटेंट कर चुके हैं, हम इंडिया वाले थोड़ा सा ज्यादा बुद्धिमान हैं। अमेरिका पेटेंट किया है तो गधा नहीं है, नीम को अमेरिका पेटेंट किया है तो गधा नहीं है। हम लोग यूज नहीं करते हैं और बोलते हैं लाख रुपए का दवाई खाएंगे, नोचिंग होम में जाएंगे, डाकुओं से नोचवा लेंगे, तो डाकू लोग डकैती करेगा ही। दूसरा देख लो, नीम का पत्ती ऐसा चीज है जिसका कि कोई समाधान नहीं है गोमूत्र के आगे। और नीम पत्ता जो अमेरिका पेटेंट किया हुआ है, वो दारू पी के नहीं किया है ठीक है, इसलिए इसका उपयोग बड़ा जोर से इस समय आपके जिंदगी में होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि पागल जैसे खाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उपयोग करोगे, आगे चल के बहुत कुछ मिल जाएगा। एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हो,
क्योंकि कोई भी चीज बहुत ज्यादा सही नहीं है। नीम पित्तवर्धक रहता है, पिता तीता बढ़ाता है, लेकिन जब वायरल इन्फेक्शन का टाइम है या फिर इस समय जैसे मकर लग्न कर्क लग्न, मकर राशि कर्क राशि, अष्टम में ग्रहण का इफेक्ट और वायरल इन्फेक्शन, केतु माने जीवाणु भूताणु कुताणु और राहु माने मत बोलो, हाँ अंग्रेजी दवाई तो काउंटर कोई कर सकता है तो नीम का पत्ती, नीम का पत्ती, नीम का पत्ती। और क्यों? क्योंकि यहाँ अभी शनि बाबा बैठे हैं, इमली गच से बेगियर मार के नीम गच में आए हुए हैं, मतलब रेवती नक्षत्र छोड़ के उत्तरा भाद्रपद में आए हुए हैं। अहिर्बुदन्य इसका मालिक है। तो नीम का पत्ती दबा दबा के देखो चबा लिया, तो ऐसे चबा चबा के खाना है। कोई भी बीमारी हो, कैसा भी बीमारी हो, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस, कमर दर्द, घुटना दर्द, पेट दर्द, कोलेस्ट्रॉल, TGL से लेके क्या क्या बीमारी का नाम आप सुने हो, जाने हो। ब्लड को अगर प्यूरिफायर मिल गया, ब्लड प्यूरिफाई हो गया तो फिर कोई बीमारी नहीं होगा। ब्लड में मलबद्ध शरीर दलबद्ध सैनिक को कोई हरा नहीं सकता, फिर लाखों रुपया आपका बच जाएगा, डाकू लोग नहीं खाएंगे। तो इसलिए अभी से एक नियम बना लो कि नीम पत्ता जहां भी देखो लेके आओ, और नीम का पत्ता को ऐसे ही बोतल में रख दोगे, पूरा सतेज रहेगा। देख रहे हो ना, सतेज है एकदम, मैं सुबह से लाया हूं। तो आप नीम पत्ता का उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं। नीम का पत्ती का धुआं देने के लिए तो बोल दिया। नीम का पत्ती का धुआं, इसमें नीम का पत्ती का धुआं भी गोबर कंडा जला के, तो नीम का पत्ती का धुआं क्या करता है, घर का अंदर से जितना सारा कचड़ा मचड़ा ढजड़ा सचड़ा, देखो बारिश हो जाता है, आर्द्रता बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, घर में जो एयर आता है वो भी एयर मॉइस्चर लेके आता है। और इस समय का जो बारिश है वो समंदर का बड़ा डेंजर पानी है, और उसमें क्या होता है, बिना फालतू का चारों तरफ कीड़े मकोड़े सब कुछ, जीवाणु भूताणु कुताणु, जो गोबर का धुआं दे देते हो तो वो जीवाणु भूताणु कुताणु फंगस ये सब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और शरीर में आपका इन्फेक्शन होने नहीं देता है। और आपका ब्लड में भी अगर नीम का पत्ती है, नीम का पत्ती का रस है, देखो चबा रहे हो, तो इतना जल्दी आप इन्फेक्टेड हो नहीं सकते। और स्ट्रॉन्ग मजबूत इम्यून पावर बढ़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, तनाव में कमी होता है, और आपका बॉडी रिलैक्स होता है। यानी इस समय जो बायो स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, बायो रिलेटेड स्ट्रेस ड्यू टू फंगल इन्फेक्शनल स्ट्रेस, वो आपको समझ में नहीं आएगा, सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो नीम का पत्ती का उपयोग करके देखो, नीम का पत्ती प्रचंड कारगर है। मतलब पूरा वीडियो नीम का पत्ती में ले रहा हूं तो समझ सकते हो। देखो रक्त आपके शरीर में, आप बहुत सारे मिठाई खाते हो, नमकीन खाते हो, चीनी खाते हो, अभी तो इथेनॉल के कारण चीनी का रेट बढ़ गया, अलग बात है। तो ऐसे जितना सारा कचड़ा, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट से लेके जो भी गंदा चीज खाते हो, ब्लड में इम्प्योरिटीज रहता है। और अगर ये नीम का पत्ता इस प्रकार जो प्रोसेस में बता दिया हूँ, ऐसे प्रोसेस में नीम का इंटेक थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं, कम कम। और इसी फॉर्मूला में बेल का पत्ता, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो बेल का पत्ता भी इसमें अलग अलग लेना, एक साथ सब निगल नहीं जाना, गोरू जैसे नहीं निकल जाना। एटलीस्ट इस समय जो भयंकर प्रेशर है कर्क लग्न, मकर लग्न, कर्क राशि, मकर राशि के ऊपर, अभी नहीं पता चले तो बाद में पता चलेगा, होगा ही होगा, सबको होगा नहीं। मैं बता दिया जो सूत्र, जिसका कुंडली में अगेंस्ट प्लैनेट बैठे हैं या फिर फेवरेबल प्लैनेट बैठे हैं, तो अगेंस्ट प्लैनेट वाले तो बच जाएंगे, फेवरेबल प्लैनेट, पॉजिटिव कुंडली सफर हो सकते हैं। प्लस वालों के लिए ये चिंतनीय विषय रहेगा इस समय। माइनस वाले तो उनके पास नेचुरली वो पावर रहता है।
इसलिए नीम पत्ती, नीम का तेल नहीं, नीम का तेल के बारे में आपको कई वीडियो दे चुका हूँ, उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो नीम का तेल निगलना नहीं बहुत खतरनाक होता है, इसके बारे में नहीं जानते हो। इसके बारे में बता दो, नीम का तेल ओरिजिनल हम लोग खुद पीस के बनाते हैं, बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है, 1000 रुपया तक का भी चला जाता है रेट। ताकत जानते हो, सब बोलना शर्म लगता है। प्रचंड गर्भ निरोधक, एक ड्रॉप लगा दो फिर चिंता का बात नहीं है। आपका वो सब बेलून वलून काम नहीं देगा इसके आगे, ऐसा काम चीज है। यानी भयंकर जीवाणु हंतक है, कहीं भी कीड़ा वीड़ा एकदम। इसीलिए बोलते हैं गर्भिणी स्त्री को नहीं देना नीम का पत्ती, नीम का यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता है। और नीम का तेल डायरेक्ट पीना नहीं, मरने से कोई बचा नहीं सकता। भयंकर जीवाणु हंतक होता है, नाशक नहीं, हंतक। 1 एकड़ जमीन 100 ग्राम नीम का तेल स्प्रे मार दो, वहां एक कीड़ा भी नहीं बचेगा, तो तुम्हारा शरीर का हालत क्या होगा। इसीलिए एक्सटर्नल यूज करते हैं। मच्छर काट लिया, एक बूंद नीम का तेल दे दो, विद इन ए सेकेंड रिलीफ। वो संभालुआ लोग बोलते हैं, भालू भालू टाइप रहता है, एक बार कूस गिर गया और खुजली कर करके पागल, एक बूंद डाल दो तुरंत रिलीफ। ये है चमत्कार नीम का तेल और नीम का पत्ता का। और इस समय आप लोगों को बहुत जरूरी है आपके आसपास मिल जाए। ये चाबर माबर का कोई काम नहीं है। सब नीम का तेल ओरिजिनल, खुद पिसा हुआ, कोल्ड प्रेशर में पिसा हुआ नीम का ऑयल का चमत्कारी, कोई बात नहीं। डायबिटीज अगर पकड़ लो, जो लोग डायबिटीज है एग्रावेट होगा, ब्लड प्रेशर है एग्रावेट होगा, कमर दर्द है इस समय एग्रावेट होगा। ये योग ही ऐसा लगा हुआ है, इस समय ग्रहण का योग है, एंड पार्ट में चल रहा है। कर्क लग्न मकर राशि, मकर लग्न कर्क राशि, ऐसा कुंडली है तो ज्यादा होने का संभावना है। कमर दर्द, रात को अनिद्रा, नाभि में लेके नीम तेल ओरिजिनल वाला, ऐसा नीम तेल ओरिजिनल वाला पिसा हुआ कोल्ड वाला, कोल्ड प्रेशर। तो दुकान रिफाइन नहीं, उसमें नारियल तेल के साथ नीम तेल मिला के बना देते हैं, वो काम का नहीं है। 15 दिन में देख लेना डायबिटीज का बाप, एग्रावेशन, ब्लड प्रेशर या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, इवन इफ सोरियोसिस इन्फेक्शन तक को कंट्रोल करने का दम नीम का तेल। और बता दिया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेके ट्राइग्लिसराइड से लेके टीजी से लेके वगैरह वगैरह जो भी है, सब ऐसा धरती में कोई रोग नहीं है जिसमें ये नीम का पत्ता, कॉन्फिडेंट रहना, नीम तेल अलग, नीम का पत्ता अलग का प्रयोग करना। तो ये आशा करता हूँ आप लोगों का सबका भेजा में घुस गया होगा अभी क्या चीज़ बोलना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे ही ग्रहण लगता है तो जीवाणु भूताणु का इफेक्ट, इसलिए नीम और गोबर के पास ही वो ताकत है, नीम ऑयल के पास वो ताकत है जो आपको मुक्ति दे सकता है। ये बात हो गया। राहु को भी कचड़ा कहा गया है, शनि को भी कचड़ा कहा गया है, तो ये करवाएगा ऐसे में, तो आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना चाहिए। तो ये रोग व्यावरण, अच्छा जो लोग मेरे को पुराना वीडियो देखे थे, पुराना मतलब ज़्यादा नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ, अगस्त महीना में दिया था कि मुझे आगे रोग बीमारी दिखाई दे रहा है, भयंकर रोग बीमारी दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर बोला था। और इस समय मेरे पास ऐसे ही केस भी आ रहे हैं, और आपके इर्द गिर्द भी आप देखते रहोगे। जैसे एक समय बोल रहा था कि मसान घाट में भीड़ बढ़ेगा, इस समय हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ना स्वाभाविक बात है, वर्षा के कारण नहीं, बारिश के कारण नहीं, ग्रह गोचर स्थिति के कारण। और ये अभी ठंडा होने वाला नहीं है, और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी हमारे उड़ीसा से जो रिटर्न मानसून होगा, रिटर्न मानसून के बाद बारिश थोड़ा सा कम ही होगा, उसके बाद लघुचाप वाले बड़े बड़े आ जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में बाकी देश का भी जो मानसून है वो वापस जाने वाला है। इस समय सबसे ज़्यादा इसी प्रकार का कई प्रकार के सर्दी, ठंडा, खांसी, बुखार, वायरल घर घर में बढ़ेगा। तो ये जो रेमेडी बता दिया कर लेना, चमत्कारी रिजल्ट मिलने रहेगा। दूसरा विषय बिंदु, इस समय ये जो
प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, नीम का तेल का, गोबर का कंडा का, नवग्रह धूप का, नवग्रह नक्षत्र धूप का। तो कर्क लग्न, कर्क राशि, मकर लग्न दोनों के लिए एक और सबसे स्पेशल रेमेडी इस समय, शुद्ध देसी गाय का घी नाक नाभि में डालने के लिए, ठीक है। ये अत्यंत उत्तम कारगर रहेगा, क्योंकि ग्रहण के आसपास आपको नींद का भी समस्या दे सकता है जिनको, उनके लिए। तो ये था कुछ विषय बिंदु। देखो धनिष्ठा नक्षत्र में ये ग्रहण का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो 28 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में इम्पैक्ट आएगा। तो धनिष्ठा में यहाँ अष्टमेशु और धन में निष्ठा, जनरली धनिष्ठा वाले बहुत अमीर होते हैं, ठीक है, धन मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये बॉर्डर लाइन है धनिष्ठा शतभिषा का, ये प्रचंड लाभ देने वाला है, नो डाउट। लेकिन वो लाभ किसी काम का नहीं, ले भी जाता है। हाँ, जो लोग बीज वगैरह भेजे हो या अपने लगाए हो, आप लोग खुद अनुभव कर लेना। मैं क्यों इस समय चिल्ला रहा था, भूख रहा था बीज लगाओ बोल के। इस समय देखो इसी नक्षत्र का एक और बीज आता है जिसको बोलते हैं अश्वगंधा। कम दाम में मिलता है, 1 किलो का 600, 700, 1000 रुपया, 500 रुपया में मिल जाता है, ऑनलाइन मिलता है। जगह है तो लगा देना, क्योंकि अगस्त सितंबर 15 के बाद और नहीं लगेगा। प्रचंड काम देता है। राहु का दूसरा है ये अश्वगंधा और शताबर, और अश्वगंधा शताबर, सर्पगंधा, सर्पेंटिना, जो ब्लड प्रेशर के लिए जो मेडिसिन खाते हैं, अपने यहाँ जरूर लगाओ। और धनिष्ठा में राहु आ रहा है तो एक धनिष्ठा का समी गच्छ जरूर लगाओ, नहीं है मेरे को बोलना। और इस समय अगर ज्यादा कमाना चाहते हो मकर वाले, राहु यहाँ पर धनिष्ठा श्रवणा उत्तराषाढ़ में जाएगा। पपीता, सहजना, अमृत और ये जो औषधि बीज बोला, लगाओ। नहीं मेरे पास भेज देना, नेट में मिल जा रहा है 900, 1000 रुपया में किलो में। ऑनलाइन कहीं जाने का जरूरत नहीं, ऑनलाइन मंगा के मेरा एड्रेस डाल देना। एट पोस्ट आचार्य संजय जी पंडा, राउरकेला, झीरपानी मेन रोड साइड, और पिन कोड 769042, मोबाइल नंबर 9437580589। आपके नाम पे लग जाएगा। नहीं भेजो, कोई गारंटी जबरदस्ती नहीं है, आप ही लगा लो। देखो राहु कैसा दे रहा है, बम बमा के। मेरा चैलेंज है, इस पूरा 1.5 साल का गोचर में चमकेगा बेटा दुनिया। ये अनुभव सापेक्ष बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसा ट्रांजिट पार कर चुका हूँ, और ऐसा ट्रांजिट को मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। इसीलिए मकर लग्न, मकर राशि, कर्क लग्न, कर्क राशि, 28 तारीख का चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण वाला जो इम्पैक्ट है, अगर पैसा चाहते हो तो कर देना, नहीं पैसा चाहते हो तो कोई जरूरत नहीं है कि हम बोल दिए और आप कर दिए। मेरे को जो समझ में मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं माई के पास बैठता हूँ। इसीलिए तो राहु का ट्रांजिट में 8-8, 10-10 वीडियो दे दिया। एक वीडियो और आ रहा है लेकिन रुका हुआ हूँ, ऐसे बैठता हूँ। माई बताती है, देखो कर्क का केतु क्या देगा, उसका वीडियो दिया था ना, तो माई दे देती है। अच्छा, एक बात और आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोग मेरे को थोड़ा सा इस समय देखो, हमारा जो सेंटर है यहाँ पर समाधान करते हैं लोग, आते हैं किसी का। अभी देखो श्रावण महीना खत्म होने आ रहा है, लास्ट सोमवार बहुत सारे माई लोग, लड़की लोग, औरत लोग, बच्चे लोग आए हैं। उनका किसी का कालसर, किसी का कपाली, किसी का क्या क्या दोष, वो सब बोलना नहीं चाहिए, वो सब वीडियो फोटो में कुछ दिया नहीं। वो ऐसा ही इस बार काम मिला है, बहुत ही तिगड़ा काम। ये काम जब मिलता है ना, तो हमारा पंडित लोग अभी 7-7 दिन, 8-10 दिन गिर जाते हैं, और मेरे ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है। आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, जब ऐसा दोष निवारण करने का टाइम आता है तो ऐसा होता है। तो मेरे पास वो कैपेसिटी टाइम होना चाहिए कि मैं आप लोगों का फोन को अटेंड कर सकूं, या कुंडली। देखो कुछ लोगों का डिले होगा, कल के बाद उनको विदा करूंगा, तब जाके मैं थोड़ा सा हल्का रहूंगा, फिर जाके आप लोगों से बात होगा। जो लोग फोन पे मेरे को कमेंट में लिख रहे हो,
मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ समझो, बहुत प्रेशर है। कुंडली देखने का प्रेशर नहीं है। कुंडली तो ठीक है, अभी प्रेशर बढ़ेगा मैं जानता हूँ, लेकिन ये जो बेचारे लोग, बच्चे लोग आए हैं ना, बच्चे लोग मतलब छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, 35-32 सब आए हैं। हमारे लिए तो बच्चे हैं, हम तो बुढ़ा चुके हैं, वानप्रस्थी हो गया है हमारा। तो मैं हार्दिक रूप से, आप लोग जो कॉल कर रहे हो, मुझे कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हो, माफ़ी मांग रहा हूँ। कम से कम श्रावण महीना चले जाने दो। मैं आप लोगों को सबका लिस्ट में रखा हूँ, मेरा ऑफिस में बोल दिया हूँ, मैं आप सबसे बात करूँगा, चिंता मत करिएगा। लेकिन इस समय नहीं। अच्छा, जिनको मैं कैंसिल किया उनसे बात नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ लोग जिनको मैं बोला था उस समय, भाई आ जाओ, मैं पैसा दूंगा, मैं आपको किराया दूंगा, मैं पूजा पाठ कर दूंगा, नहीं सुने। अभी 1000 बार फ़ोन करने से नहीं उठाऊंगा। तो सभी को फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ, जो लोग कॉल कर रहे हैं और मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, ना आप लोगों के प्रति मेरा कोई ऐसा द्वेष भाव है, लेकिन आप मेरा समस्या को समझें। जब मैं कोई काम में फोकस रहता हूँ, इस प्रकार का बहुत टेढ़ा काम आया हुआ है इस बार, वो सब बोलने से आप विश्वास नहीं करोगे। हमारा कोई चैट जीपीटी वाला नहीं है कि हम आपका यूट्यूब वीडियो देख के, आपका कुंडली देख के बोल दिए, नहीं। कुंडली देखना बड़ा बात नहीं है, लेकिन कुंडली को देख के समाधान देना, किसी का शादी नहीं हो पा रहा है, कोई दरिद्र दोष में फंसा है, कोई पैसा का कमी है, किसी का बच्चा नहीं हो पा रहा है, किसी का धन परिवार में झमेला झंझट झगड़ा चल रहा है, किसी का और क्या क्या समस्या चल रहा है, तो बाप वो लोग एक आशा भरोसा विश्वास में मेरे पास आया है श्रावण महीना में, उनको टाइम देना पड़ता है। और सामने आदमी बैठा हो और मैं फ़ोन में आपसे बात करूंगा, तो जो सामने, आप भी सोचो उनके जगह में आप आए होते तो आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं आप लोगों का फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं, आप लोग सब मेरा अपने आदमी हो, अपना परिवार मानता हूँ, और जो लोग आते हैं मैं ज़रूर टाइम देता हूँ। हाँ, लेकिन मेरा टाइम में आओगे तो ऐसा नहीं कि कभी भी आ जाओ, मैं कुंडली में व्यस्त रहूँ, फिर आप बोलोगे कि आचार्य संजय घमंड हो गया, बात नहीं करता। नहीं, मेरा गेट यहाँ खुला रहता है, मेरा गद्दी खुला रहता है। नवरात्र, श्रावण महीना जो अभी समापन हो रहा है, और शिवरात्रि, इसमें धर्मादा है फ्री, किसी से 1 रुपया का डिमांड नहीं, जो जैसा दे दिया काम कर देते हैं। गरीब गुरबा जो भी आता है काम कर देते हैं, इसमें मेरा कोई ताव भाव नहीं रहता है। इसलिए लोग आए हुए हैं और उनको शांति करके भेजना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि उनका काम करूंगा तो मेरा काम खुलेगा। ये भी स्वार्थ है थोड़ा सा, क्यों झूठ बोलूं आप लोगों के लिए। तो फिर से तहे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ, और मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों को मेरे पर चलते, मैं फ़ोन नहीं उठाने के कारण, या मैं अटेंड नहीं करने के कारण, या कुंडली लेट होने के कारण कष्ट हुआ है। मैं तो समझता हूँ इस बात को, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा। अगर आप मुझे भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, तो धन्यवाद, नमस्कार।